जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। देखिए, उपस्थित हूँ फिर एक नया वीडियो के साथ में। देखिए, हम सभी को पता है कि क्लास 10th में जो इंग्लिश होता है जिसका नाम क्या है, हम सभी को पता है कि जो हमारा टेक्स्ट बुक है इंग्लिश जिसका नाम है पैनोरमा पार्ट 2, और उसमें जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स, जिसमें पहला सेक्शन होता है प्रोज और दूसरा सेक्शन होता है पोइट्री, POETERY। प्रोज सेक्शन के अंतर्गत हमेशा कभी भी देखा जाए तो कविताएं उपस्थित नहीं होती, अर्थात कविताओं को शामिल नहीं किया गया है। कविताओं के लिए एक अलग पार्ट ही कर दिया गया है पोइट्री में। तो देखिए कि जो फर्स्ट चैप्टर आपके पास है प्रोज सेक्शन का पहला जो पार्ट है जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, जीवन की रफ्तार, उसका ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उसको लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है। द कॉर्न मर्चेंट वॉज गेटिंग डैश बाई हिज नेफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग। मतलब कहने जो व्यापारी था वो अपने भतीजे के द्वारा क्या हो रहा था भाई, तो जो उसका भतीजा था उसको क्या कर रहा था भाई, धोखा दे रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर से डैट डैश आर डिजाइन टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ ए पर्सन। ये देखिए, बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया भी प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट। आगे देख लें 3 नंबर जो प्रश्न है कि द ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग इंजॉयस। जो लेखक है पेस फॉर लिविंग में वह क्या आनंदित करता है, तो ध्यान रखिएगा वह क्या करता है जी, लॉन्ग कार ड्राइव को, यानी कि थर्ड का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर जो प्रश्न है द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय। जो द पेस फॉर लिविंग जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर आप सभी को पता है, और इसका कमेंट भी अवश्य करेंगे कि जो इसका राइट आंसर हो गया वो क्या होगा। तो हम सभी को पता है कि द पेस फॉर लिविंग को जिसने लिखा है वो कौन है, RC हचिंसन जी हैं। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखेंगे प्रश्न क्या है 5 नंबर में, इन द पेस फॉर लिविंग अ राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन। जो द पेस फॉर लिविंग है उसमें जो लेखक है वो व्यक्ति के कौन से गुण को यहाँ पर, मतलब कौन से व्यक्ति को के गुणों को यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह मॉडर्न होगा। आगे देखेंगे 6 नंबर जो प्रश्न है द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच ऑथर सेज। देखिए, जो थोड़ा सा इसमें मिस पॉइंटिंग हुई है, मिस पॉइंटिंग नहीं हुआ है, थोड़ा सा कट हुआ है क्वेश्चन। बोल रहा है द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज एन डैश कॉर्न मर्चेंट। जो लेखक जो था वह जो भूमिका निभा रहा था उसमें देखा था, इसमें जो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 का जो राइट आंसर होगा वो आपके सामने स्क्रीन पे शो ऑफ हो रहा है, ये होगा एल्डरली। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर जो प्रश्न है। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, द ऑथर एडमिट डैट क्विक ट्रेबल डज नॉट गिव द ट्रेबल्स इन द रियल डैश ऑफ ट्रेबल। मतलब कहने का सेंस समझिए कि जो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा प्लेजर, मतलब खुशी। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ टू होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द डैश। मतलब कहने का समझिए कि जो लेखक है अपने आप को होपलेस कब पाता है, होपलेस की आशाहीन स्थिति में कब वो पाता है जी, जब वो कहाँ जाता है। आप सभी को पता है कि वो जब कहाँ पर जाता है भाई, वो जब सिनेमा घर में जाता है, यानी कि सिनेमा जब जाता है ना सिनेमा देखने, तभी वो अपने आप को होपलेस पाता है जी। ताकि जो व्यक्ति था ना वो उसका जो हार्ट था वो डिक्की था, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न बोले कि RC हचिंसन वाज डैश। जो RC हचिंसन थे वो क्या थे, वह एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थी। तो 9 नंबर का आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है कि रैपिड मूवमेंट गोज यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ डैश। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। देखिए, ये 2020 का मॉडल प्रश्न है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कौन सा, 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ड्रामा। आगे देखें 11 नंबर हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। मतलब कहने की समझिए कि वो फैंटास्टिक नोशन की जो महिला थी वो कौन थी भाई, वो महिला ही थी। देखिएगा जो व्यापारी की कौन थी, तो आप सभी को पता है कि व्यापारी की कौन थी, वाइफ थी भाई, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर में हु हैज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। जो कौन जो था वह व्यापारी को धोखा दे रहा था भाई, तो व्यापारी को जो धोखा दे रहा था 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका भतीजा था जी, उसका हिज नेफ्यू। आगे देखेंगे 30 नंबर जो प्रश्न है कि मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पीस ऑफ डैश।
13 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, मशीन्स। आगे देखेंगे 14 नंबर जो प्रश्न, 14 नंबर, इन द पीस फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कस। जो पेस फॉर लिविंग है उसमें जो लेखक है किसके बारे में मतलब डिस्कस करता है, ये भी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 14 का जो राइट आंसर होगा द एगोनॉमी ऑफ द मॉडर्न मैन। आधुनिक व्यक्ति के बारे में, आधुनिक व्यक्ति के दिनचर्या के बारे में उन्होंने बताया कि आज के जो मनुष्य है उसके बारे में, दिनचर्या के बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ है। 50 नंबर जो प्रश्न देखेंगे, इन द इसी द पीस फॉर लिविंग कैप्चर द एगोनॉमी ऑफ डैश। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए 14 नंबर और इन द इसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एगोनॉमी ऑफ डैश मैन, मतलब कहने के सेंस समझिए कि 14 का भी राइट आंसर ए था और 15 का भी राइट आंसर ही, 15 का भी राइट जो आंसर होगा वो ए ही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगर जो 60 नंबर प्रश्न है, 16 बोल रहा है कि विच ट्राइब डिड ऑथर बिलोंग्स, मतलब कहने के समझिए कि जो लेखक था वो किस जनजाति से बिलोंग करते थे। फास्ट थिंकर्स, स्लो थिंकर्स, स्टडी थिंकर्स, नॉन ऑफ दिस। तो आप सभी को पता है कि वो स्लो थिंकर्स थे। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 17 हाउ मेनी गर्ल्स वेयर दी इन अ फिल्म, देयर इन अ फिल्म, मतलब फिल्म में कितनी लड़कियां थी। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा आपका 3, 3 लड़कियां उसमें थी फिल्म में। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉय गोइंग टू अ कार डैश, मतलब जो कार की स्पीड थी, जो लेखक था वो जो जा रहा था वो कितने पर आनंद लेते, जो कार थी वो कितने की स्पीड चल रही थी इसके बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 18 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, 18 का ए, 90 मील्स एन आवर। एक कमेंट और भी करना आप सभी को कि 1 मील बराबर दूरी कितनी होती है, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि 1 मील की मान जो होता है 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो अप हो रहा है, इन द पेस फॉर लिविंग एज आरसी एसोसिएशन डिस्कस। जो पेस फॉर जो लिविंग है, जो जीवन जीने की रफ्तार है, उसमें आरसी एसोसिएशन जी क्या डिस्कस करते हैं, क्या बताते हैं। तो ये भी देखिए कहने के समय ये हैप्पीनेस ऑफ मैन, द एगोनॉमी ऑफ मॉडर्न मैन, द डिप्लोमा ऑफ पीपुल, डी नंबर में है नॉन ऑफ दिज। तो फ्रेंड्स जो 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द एगोनॉमी ऑफ मॉडर्न मैन। आगे देखते हैं जो 20 नंबर जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो अप हो रहा है कि इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ अ प्ले। जो ध्यान देख रहे हैं कि जो जीवन जीने की रफ्तार है उसमें लेखक नाटक कहाँ देखता है। तो सभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हम सभी को पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबलिन होता है इसका राइट आंसर। जो 21 देखते हैं 21 नंबर जो प्रश्न है, इन द इसी द पेस फॉर लिविंग कॉर्न मर्चेंट इज डेट। ध्यान रखिएगा जो लेखक जो निबंध है द पेस फॉर लिविंग, इसमें जो व्यापारी था वो कैसा था इसके बारे में बताना डैश में। तो जो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। जो 21 नंबर का प्रश्न हम तो देख लिए, 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ अ थिंकर द पेस फॉर लिविंग। जो लेखक था वो कैसा कैसा विचारधारा था उसकी जी, तो वह स्लो थिंकर था एक ठो। आगे देखेंगे 23 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि द पीपुल नाउ डेज थिंक डैश एन एंशिएंट टाइम्स। जो लोग जो आज के दिन पे देखा जाए, आज के युग में देखा जाए तो लोग कैसे प्राचीन समय से लेकर के आज की जो विचारधारा वो कैसी है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पुराने ज़माने की अपेक्षा आज के जो लोग हैं वो काफ़ी अधिक तेज़ी से सोचते हैं। तो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।